पन्ना। भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती भाजपा जिला कार्यालय में गरिमामय ढंग से मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से हुआ। उपस्थित अतिथियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर पार्टी के पितृपुरुष को नमन किया। बहुत बड़ा कर था, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री थे उस टाइम पे। ऐसी अनेक चीजें, कहीं पे कहीं कैंडिडेट 4 खड़े हो गए और 4 कैंडिडेटों ने कहा 2 को बिठाना, तुमने बोला उसको बता देना कि दीनदयाल जी ने कहा है आप अपना नामांकन वापस कर लो, और उन्होंने उसके लिए एक पत्र लिख दिया। उन लोगों ने अपना नामांकन वापस कर लिया और भारतीय जनता पार्टी जीत गई। इतने ही राजस्थान के अंदर हमारी सरकार 10 विधायक थे और 10 के 10 विधायकों में वहां जब राजतंत्र खत्म किया गया तो उसके विरोध में सारे के सारे विधायक उधर चले गए। किया तपस्या की, जो उन्होंने कष्ट उठाया, उस कष्ट को हमें अनुभव नहीं होता, ना हमको मालूम होता। जब हम उसको पढ़ते हैं, उनको सुनते हैं, देखते हैं, तो मालूम चलता है कि कितनी कठिनाइयों के साथ लोग आगे बढ़े हैं और एक सिद्धांत को लेकर के आगे आए हैं जिस पर हम आज खड़े हुए हैं। जैसा आप सब जानते हैं और सदानंद जी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 2.5 साल की उम्र में उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया, 8 साल में माता जी का स्वर्गवास हो गया, मामा का स्वर्गवास, परिवार में 12-15 लोग चले गए। अब आप जरा विचार करिए इस बात पर कि अगर हम जैसे सामान्य कार्यकर्ता, सामान्य आदमी के जीवन में एक घटना हो जाए तो हम क्या करेंगे? हम टूट जाएंगे, अलग हो जाएंगे। कहाँ के विचारधारा, कहाँ का क्या? हमको यही लगेगा कि हमारा जीवन तो चल जाए, किसी प्रकार आगे बढ़ जाए। और जैसा सदानंद जी कह रहे थे, हम सब जानते हैं कि उस समय की ICS की परीक्षा पास करना कितना कठिन काम था। सब बताया उन्हें कि प्रथम आए सब हुआ। से आपकी एक बात से भी सहमत भी हूं और आपसे एक कहना भी चाहता हूं। निराश्रित पशु जितने भी हैं, गौवंश है, सड़कों पर दिख रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। परंतु इसमें मैं चाहता हूं कि जनता की भागीदारी हो। जब तक जनता इसमें हिस्सेदारी नहीं करेगी, जब तक ये समस्या का हल करना थोड़ा सरकार के लिए चैलेंज है। लेकिन मैंने इस चैलेंज को लिया है और हर जिले में हम एक बड़ी गौशाला बना रहे हैं और उसकी टेंडर भी जारी हो गया। इसी 30 तारीख को उसका टेंडर आएगा। अभी हमने 14 जगह चिन्हित की हैं जहां पर हमने 4000 भूमि सरकार ने आवंटित की है उसके लिए, और उसमें लगभग 2.5 लाख गौवंश उसमें स्थापित किया जाएगा। आज की तारीख में भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1.25 साल 1.5 साल के अंदर हमने लगभग 1200 गौशालाओं का पंजीयन किया है, नई गौशालाओं का पंजीयन किया है, और 4.5 लाख गौवंश के लिए हम 40 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आज पैसा दे रहे हैं। सिंगल क्लिक से पैसा हर महीने 50 करोड़ के आसपास हम पैसा डाल रहे हैं। पहले ये गौवंश के लिए मात्र 70 करोड़ का बजट होता था पूरे साल का। आज ये बढ़कर के 700 करोड़ हो गया, और 700 करोड़ जब ये हमारी स्वावलंबी गौशालाएं बन जाएंगी तो ये बजट बढ़कर लगभग 900 करोड़ के आसपास होगा। तो आप सोच सकते हैं कि हमारी सरकार गौ माता के लिए कितनी चिंतित है, काम कर रही है। और जो आप कह रहे हो इस बात से मैं सहमत हूं, लेकिन ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम ये समस्या आने वाले कुछ सालों में बिल्कुल हल हो जाएगी। अभी जो 14 जगह हम बना रहे हैं उसमें आपका पवई भी है, पन्ना जिला भी है, जहां पर हम 15,000 गौवंश रखेंगे। इसी प्रकार छतरपुर की 2 जगह, राजनगर और गौरीहार, मैंने यहाँ के इसलिए आपको बताया। वैसे 14 जगह मैं 14 ही बता सकता हूँ, 28 जगह मैंने चिन्हित की, 28 नाम ले सकता हूँ। हर जिले में जहाँ बना रहा हूँ वहाँ पर भी नाम ले सकता हूँ, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं मुझे लगता है कि। लेकिन इस बात की सरकार चिंता भी कर रही है और उसके परिणाम में बदलने का काम कर रही है। आने वाले बरसात में जहाँ जहाँ ये 14 बन रही हैं वहाँ पर गौवंश आपको सड़क पर नहीं दिखेगा, क्योंकि कहीं पे जैसे हम दमोह में बना रहे हैं 25,000 गाय की बना रहे हैं, पवई में लगभग 12 से 15,000 गाय रखेंगे, पन्ना ये आपके छतरपुर में दोनों जगह मिला के 20,000 गाय। आप इस बात से सहमत हो जाएंगे कि 20,000 गाय यदि हट जाए तो सड़क पर दिखेगी क्या? जो अभी गौशाला सड़क पर नहीं दिखेगी। सर सेवा पखवाड़ा के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आज आप